गौतम बुद्ध ने सुनाया कर्म की कहानी। राजा और दुकानदार की चंदन की लकड़ी की कहानी। कैसे इस कहानी के माध्यम से कहा गया है कि कर्म लौट कर जरूर आता है। जरूर सुनिए, आपके जीवन के बहुत सारी तकलीफें कम होगी। ये पूरी तरह से मोटिवेशन वीडियो है। एक राजा था, वह अपने मंत्री के साथ देश भ्रमण करने निकला। अब भ्रमण करते करते राजा और मंत्री एक बाजार में पहुंचे। उस बाजार में राजा का ध्यान एक दुकानदार के ऊपर गया और उस दुकानदार को देखते ही राजा के मन में न जाने क्यों यह विचार आया कि मैं इस दुकानदार को कल फांसी की सजा दे दूं। अब यह बात राजा ने अपनी मंत्री को बताया तो मंत्री कुछ बोले उसके पहले राजा उस दुकानदार के दुकान के सामने से आगे निकल चुके थे और दूसरी बातें करने लगे। मंत्री बहुत चिंतित हो गया। वो समझ नहीं पा रहा था कि दुकानदार की गलती क्या है भला, और दुकानदार से बिना कुछ बात किए, बिना कुछ सोचे समझे महाराज ऐसा फैसला लेने के बारे में क्यों सोच रहे हैं। राजा और मंत्री भ्रमण करने के बाद राज दरबार वापस चले गए। मंत्री को रात भर नींद नहीं आई और सुबह जगने के बाद मंत्री एक साधारण प्रजा का रूप बनाकर उस दुकानदार के पास गया और उस दुकानदार से पूछा, तुम क्या बेचते हो? दुकानदार ने कहा, मैं चंदन की लकड़ी बेचता हूँ। फिर मंत्री आसपास के लोगों से दुकानदार के बारे में पूछना शुरू कर दिया। सबने जवाब दिया कि दुकानदार किसी से बोलता नहीं है, हमेशा दुखी रहता है। मंत्री को यह बात समझ में आ गई और मंत्री फिर वापस दुकानदार के पास गया और उस दुकानदार से पूछा, तुम दुखी क्यों रहते हो? तब दुकानदार ने कहा कि मैं दुखी इसलिए रहता हूँ क्योंकि मेरे दुकान पर लोग आते हैं, चंदन की लकड़ियाँ सूंघते हैं और बोलते हैं बहुत ही सुंदर है, बहुत ही अच्छी महक है, लेकिन कोई खरीदता नहीं है, इसलिए मैं दुखी रहता हूँ। अब मंत्री दुकानदार की बात सुनकर खुद भाव विभोर हो गया। और कोई भी दुकानदार दुखी क्यों ना हो अगर उसके दुकान का कोई भी सामान लोग ना खरीदें, जबकि सामान में कोई कमी ही नहीं थी। अब मंत्री सोचने लगे कि यह दुकानदार अपने दुखों की वजह से इतना दुखी रहता है, लेकिन राजा इस दुकानदार को फांसी पर क्यों लटकाना चाहते हैं। यानी राजा के मन में आए हुए विचार का उत्तर अभी तक मंत्री को नहीं मिला। मंत्री ने फिर दुकानदार से पूछा, भाई तब तुम क्या करोगे अगर तुम्हारे दुकान की सारी की जो चंदन की लकड़ियां हैं ऐसे ही रखी रह जाएंगी तो दुकानदार ने गुस्से के भाव में कहा, हाँ मैं जानता हूँ मेरी चंदन की लकड़ियाँ ऐसे ही रखी रह जाएंगे और कोई नहीं खरीदेगा, इसीलिए मैं सोचता हूँ कि हमारे देश का राजा जल्दी से मर जाए। अगर वह जल्दी से मर जाता तो मैं उस राज दरबार में उस राजा के दाह संस्कार के लिए अपनी चंदन की लकड़ी दे देता, जिससे मुझे कुछ पैसे मिल जाते और इस बाजार के अलावा बाकी के लोगों को भी मेरी चंदन की लकड़ी के बारे में पता चलता, तो फिर शायद कुछ न कुछ लोग मेरी दुकान से आकर जरूर खरीदते। अब मंत्री दुकानदार की बात को सुनकर सब कुछ समझ गया और उसके मन में एक विचार आया। मंत्री ने दुकानदार से चंदन की कुछ लकड़ियां खरीदी। इस खरीदारी से दुकानदार को कुछ पैसे भी मिल गए और वह थोड़ा खुश भी हो गया। मंत्री चंदन की लकड़ियों को लेकर वापस राज दरबार चला आया। अब राज दरबार पहुंचकर मंत्री ने उन चंदन की लकड़ियों को राजा के समक्ष रख दिया और बोला कि हे राजन, ये चंदन की लकड़ियां उसी दुकानदार ने आपको भेंट किए हैं जिस दुकानदार को आप फांसी देने के लिए सोच रहे थे। राजा उस चंदन को सूंघे और सूंघने के बाद बड़े ही प्रसन्न हुए और उन्होंने यह चंदन की लकड़ियां बहुत ही ज़्यादा खुशबूदार है और दुकानदार के इस अनोखे भेंट से राजा बहुत खुश हुए और मंत्री को कुछ स्वर्ण मुद्राएं दिए और बोले, जाओ उस दुकानदार को ये स्वर्ण मुद्राएं इनाम में देना और बोलना कि आज के बाद महल में जब भी चंदन की लकड़ी की जरूरत पड़ेगी तो तुम्हारे दुकान से ही चंदन की लकड़ी खरीदी जाएगी। मंत्री जी मुस्कुराने लगे और सोचने लगे, अब तो राजा के मन में उस दुकानदार को फांसी देने का विचार आ ही नहीं सकता, क्योंकि अब तो हमेशा राज दरबार के लिए चंदन की लकड़ियों का इंतजाम की जिम्मेदारी उस दुकानदार को जो मिल रहा है। मंत्री स्वर्ण मुद्राओं को लेकर वापस दुकान की तरफ चल देते हैं और मंत्री सोचता है कि अच्छा इंसान है
जिस वक्त में उनके बारे में राजा ये सोच रहे थे कि मैं इसको कल फांसी दे दूंगा, तो शायद उसके मन में उस समय यह विचार चल रहा था कि राजन पहली बार मेरे दुकान के सामने आए हैं, क्यों न मैं उनको अपनी सुंदर और खुशबूदार लकड़ियों को भेंट करूं। और आज मुझे भेंट भी किया। बेवजह मैं उसको फांसी देने के बारे में सोच रहा था। राजा ऐसा सोचने लगा। इधर मंत्री दुकानदार के पास पहुंच गया। मंत्री ने राजा के द्वारा दी गई स्वर्ण मुद्राओं को दुकानदार को देते हुए कहा कि जिस चंदन की लकड़ी को कल मैंने खरीद कर ले गया था, उस चंदन की लकड़ियों को राजा ने बहुत पसंद किया और इनाम के तौर पर तुमको यह स्वर्ण मुद्राएं दिए हैं। दुकानदार बहुत ही खुश होने लगा। साथ ही साथ मंत्री ने उस दुकानदार को यह भी बताया कि अब आज के बाद राज दरबार में जब भी चंदन की लकड़ियों की आवश्यकता होगी तो सारी चंदन की लकड़ियां तुम्हारे दुकान से ही ली जाएगी। अब दुकानदार मंत्री की बात सुनकर बहुत खुश हो गया और मंत्री ने दुकानदार से पूछा कि क्यों भाई, तुम तो राजा के बारे में इतना बुरा भला सोचते थे, लेकिन राजा देखो तुम्हारी कितना चिंता करते हैं। राजा कितने अच्छे हैं। राजा अपनी प्रजा के बारे में कभी गलत नहीं सोचते। अब दुकानदार मंत्री की बात से सहमत हो गया और वह बहुत दुखी हुआ। तो दुकानदार मंत्री से कहता है, मैं कितना गलत सोचता था कि राजा के बारे में। राजा तो बड़े अच्छे हैं, बड़े ही भले हैं। भगवान करे कि राजा की बहुत ही लंबी आयु हो। यह बात सुनकर मंत्री भी बहुत खुश हुआ। फिर वह मंत्री वहां से वापस राज दरबार चला गया और यहीं पर महात्मा गौतम बुद्ध जी ने इस कहानी को समाप्त किया। फिर अपने शिष्यों से पूछा कि अब बताओ कि कर्म क्या है। किसी शिष्य ने कहा, कर्म हमारे बोले हुए शब्द हैं। किसी शिष्य ने कहा कर्म वाणी है, तो किसी ने कहा कर्म सोच है, तो किसी ने कहा कर्म भावना है। तो अपने सारे शिष्यों की जवाब सुनने के बाद महात्मा गौतम बुद्ध जी ने बताया कि कर्म हर इंसान की खुद के विचार होते हैं। हमारे विचार जैसे रहेंगे हम वैसा ही कर्म करेंगे और उन्हीं विचारों के द्वारा की हुई कर्म हमारे सुख और दुख के लिए उत्तरदायी होंगे। अर्थात हमारे विचार अगर गलत हैं तो हमारे द्वारा की गई कर्म भी गलत होगी, इसका परिणाम भी गलत होगा। परिणाम स्वरूप हम दुखी रहेंगे। अगर हमारे विचार सही रहेंगे तो हम कर्म भी सही करेंगे और सही फल मिलेगा, जिससे हम सुखी रहेंगे। तो आज उम्मीद है आपको ये मोटिवेशनल वीडियो अच्छा लगा होगा, क्योंकि जब सही फैसला लेंगे तब वह हमारे द्वारा की गई सही कर्म होगी और जब सही कर्म होगी तो सही परिणाम मिलेगा। तब हम सुखी रहेंगे, खुश रहेंगे। अगर हमारे विचार ही गलत होंगे तो हमारे द्वारा ली गई फैसला भी गलत होगा, कर्म भी गलत होगा और जब कर्म गलत होगा तो परिणाम भी दुष्कर होंगे। तब हम दुखी रहेंगे, परेशान रहेंगे। फिलहाल विदा लेंगे। अगर पसंद आया कहानी तो प्लीज़ लाइक करें, वीडियो को आप अन्य लोगों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में हर हर महादेव लिखें। धन्यवाद।